बिहार की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल का डर दिखाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था। एक वक्त था कि सारण के इलाके में राष्ट्रीय जनता दल में शहाबुद्दीन का नाम ही काफी था बीजेपी के लिए। इस नाम के सहारे बीजेपी कई दफे सत्ता में आई। देश भर के अंदर जब भी बात राष्ट्रीय जनता दल के अंदर गुंडागर्दी की होती थी, जंगल राज की होती थी, तो शहाबुद्दीन का नाम सामने आता था। पूर्व सांसद, बाहुबली सांसद, बड़े अपराधी, डॉन, रॉबिन हुड, कई नाम शहाबुद्दीन के। शहाबुद्दीन के अंत के साथ ही ये नाम भले ही कानूनी किताबों में बंद हो गया, लेकिन सिवान के बच्चे से लेकर बूढ़े के जुबान पर आज भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन उर्फ साहब का क्रेज, जलवा नाम बरकरार है। अब हम जिन तस्वीर की चर्चा कर रही है, तस्वीर शहाबुद्दीन की पत्नी लोकसभा में निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब की है। ये वही हिना साहब है जो 3 दफे राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रही है। राजद की ये उम्मीदवार हुआ करती थी। लालू प्रसाद यादव के परिवार से अगर किसी का सबसे घनिष्ठ रिश्ता रहा है तो मुस्लिम चेहरे के तौर पर शहाबुद्दीन के परिवार का रहा है। मरहूम शहाबुद्दीन के मौत के बाद से ही इस परिवार से लालू परिवार का रिश्ता कमजोर पड़ने लगा। 2024 के चुनाव के पहले यह रिश्ता लगभग टूट चुका है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल काफी इंतजार के बाद भी हिना साहब को नहीं मना पाई और उसके बाद हिना साहब ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। हिना साहब मैदान में है। राजद ने यहां से किसी अन्य को टिकट दिया है, लेकिन बात हिना साहब और राजद के रिश्ते की नहीं कर रहे हैं। बात हिना साहब और शहाबुद्दीन का डर दिखाने वाले लोगों की कर रहे हैं। अब से पहले सिवान में रहने वाले लोग जिस शहाबुद्दीन के भय से सिवान में आतंक का राज बताया करते थे, वही लोग आज शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के निर्दलीय चुनाव लड़ने के पीछे खड़े लोग बता रहे हैं। ये वही लोग हैं जो चीख चीख कर सिवान के हर चौक चौराहे पर शहाबुद्दीन को सबसे बड़े गुंडा, अपराधी बताया करते थे, आतंक का पर्याप्त बताया करते थे। शकल बदल गई है। कुछ लोग आज भी राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं जो हिना साहब और लालू परिवार से इतर शहाबुद्दीन के परिवार को चुना है। आप इन तस्वीरों में देखिए, लीलावती गिरी हैं, राजद के वरिष्ठ नेत्री रही है सिवान में, लेकिन अब हिना साहब के साथ है, क्योंकि इनका रिश्ता शहाबुद्दीन के परिवार से ज्यादा मजबूती के साथ है। लिहाजा जब बुरे वक्त में यह शहाबुद्दीन और हिना साहब को नहीं छोड़ी तो आज चुनाव के वक्त कैसे छोड़ सकती थी। लीलावती गिरी पर कोई संदेह नहीं है कि वो शहाबुद्दीन के परिवार के लिए लालू प्रसाद यादव का परिवार छोड़ सकती है, लेकिन इस भीड़ में कई ऐसे भी शक्ल हैं, कई ऐसी भी तस्वीरें हैं जो लोग शहाबुद्दीन के रहते तो उनका झंडा उठाया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद जब शहाबुद्दीन की स्थिति कमजोर हुई तो सबसे ज्यादा शहाबुद्दीन को कोस रहे थे। पर्दे के पीछे अब बात कर रहे हैं हकीकत की तस्वीरों पर। आखिर शहाबुद्दीन की पत्नी की तस्वीरें लेकर खास तौर पर चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? सर पे लाल रंग का जो चुन्नी है वो हमेशा हिना साहब की तस्वीर ऐसे ही आती है कि वो बुर्के में जो होता है वो पहन के आती है। मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म और मुस्लिम परंपरा का निर्वहन वो करती हैं, लेकिन इन तस्वीरों में मुस्लिम नेताओं की कमी खल रही है। जिन उदंड मुस्लिम कार्यकर्ताओं को राजद का कार्यकर्ता बताकर बीजेपी और जेडीयू के नेता पिछले कई चुनावों से सिवान का चुनाव जीतते आ रहे और सिवान पर उनकी सत्ता है, वो लोग अब शहाबुद्दीन के परिवार से हमदर्दी दिखाते हुए दिख रहे हैं। अब शहाबुद्दीन और हिना साहब के जो लड़के हैं वो उनको भयभीत नहीं कर रहे हैं, और हिना साहब अब केवल मुस्लिम समाज की नेत्री नहीं रही है, केवल मुस्लिम समाज के लिए नहीं है। हालांकि शहाबुद्दीन जब थे तब भी उनके बीच हिंदू और मुसलमान की कोई भेदभाव नहीं था। हिंदू और मुसलमान, हर जाति, हर कौम के लोग शहाबुद्दीन के साथ मजबूती से खड़े रहे, चाहे खौफ में खड़े रहें, चाहे वो प्यार में खड़े रहें। लेकिन आज हिना साहब के साथ जो लोग खड़े हैं ये बताता है कि सर पे भगवा रंग, भगवा कपड़ा, पीला गमछी और सीधे तौर पे ये निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली हिना साहब आखिर हर जगह हिंदुत्व वाले चेहरे में क्यों दिख रही हैं?
सवाल तो ये है, जिस हिना साहब को लेकर पिछले 15 सालों से ज्यादा वक्त तक ये कहा जा रहा था कि हिना साहब केवल, या आज भी कहा यह जा रहा है कि हिना साहब अगर सत्ता में आ जाती हैं, चुनाव जीत जाती हैं, तो सिवान में जंगल राज आ जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा। लेकिन हिना साहब के साथ इनमें से कौन सा मुस्लिम चेहरा है जो प्रमुखता से अपराधियों के छवि में शुमार है, वो बताना होगा। हिना साहब ने इस बार की सियासत अपने ढंग से खेलने का फैसला किया। सियासत की खेल में वो उतर चुकी हैं। जीत और हार सिवान के जनता को करना, सिवान के लोगों को करना है तय कि इस बार वो हिना साहब के साथ जाएंगे या फिर उनके खिलाफ में। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से हिना साहब के साथ चलने वाले लोग। ये देखिए भगवा रंग में जो कुर्ता में दिख रहे हैं महोदय, ये कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 पहली फ्रेम में 7 8 10 दर्जनों तस्वीरें ऐसी है जो कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि जिस शहाबुद्दीन का खौफ दिखाकर कहा जाता था कि सिवान में मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, हिंदू खतरे में है, उन्हीं हिंदुओं की आपाधापी कतार में आगे खड़े होने की होड़ क्यों मची हुई है? आखिर इसके पहले जब भी बातें होती थी, हिना साहब के जुलूस में मुस्लिम लड़के ज्यादा दिखते थे, लेकिन आज वो नहीं दिख रहा है। तो क्या मुसलमानों ने हिना साहब का साथ छोड़ दिया? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुसलमानों ने हिना साहब का साथ छोड़ा या नहीं छोड़ा, वो तस्वीर में नहीं दिख रहा है। लेकिन हिना साहब को हिंदू समाज के लोगों ने, सिवान के जो अगड़ी जाति के जो वोटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं। पिछड़ी जाति के जो लीडर हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। क्या हिना साहब को चुनाव लड़वाया जा रहा है इस बार हिंदू, मुसलमान, अगड़ी और पिछड़ी सभी जाति एकजुट होकर? तो फिर बीजेपी और जेडीयू के नेता चुनाव के मैदान में किसका भय दिखा रहे हैं? क्यों बार बार यह दुहाई दी जा रही है कि अगर इस बार भी हिना साहब चुनाव के मैदान में जीत हासिल कर लेती हैं तो सिवान में भय का माहौल बन जाएगा। लेकिन क्या अब ये लोग आपको दिखाई पड़ रहा है? ऐसे लोग आपको कहीं से लग रहा है जो अगले कतार में खड़े हैं? क्या हिना साहब के साथ खड़े होने वाले लोग अपराधी छवि के लोग हैं? शहाबुद्दीन के खौफ में इनके साथ खड़े हैं? क्योंकि शहाबुद्दीन तो है नहीं। हिना साहब के साथ उनके बेटे नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हिना साहब के साथ सिवान के दर्जनों, सैकड़ों वो वोटर जो अब से पहले बीजेपी और जेडीयू का झंडा उठाते थे, वो दिखाई पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चुनाव में ये लोग जो साथ दिख रहे हैं, चुनाव के बाद ऐसे ही साथ दिखेंगे, या इस चुनाव में हिना साहब के पक्ष में अगर नतीजे आते हैं या विपक्ष में नतीजे आते हैं, तो क्या जो लोग आज साथ खड़े हैं वो अब महफूज होंगे? क्योंकि इन्हीं में से कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो हिना साहब और शहाबुद्दीन के परिवार को आतंक, भय और सिवान को कलंकित करने वाला बताता रहा है। लेकिन अब जब हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल से बाहर निकल गई हैं, तो हिना बेदाग कैसे हो गई, देशभक्त कैसे हो गई, हिंदू वर्ग के लोगों के हिमायती कैसे हो गई? ये बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें हम अब छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरों के साथ हिना साहब के नामांकन के बाद तो वो कह रहे हैं कि मेरी पहुंच, या मैं हर उस घर की बेटी बहू हूं, हर उस घर के दहलीज पर मैं जा रही हूं और लोगों का प्यार और सम्मान मिल रहा है। हर जाति वर्ग के लोग, ना मुझे किसी हिंदू से बैर है, ना किसी मुस्लिम से परहेज है। लेकिन हिना साहब जहां दिख रही हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंदिर भी जा रही हैं, माथा भी टेक रही हैं, कन्या पूजन भी कर रही हैं, चुनरी भी ओढ़ रही हैं। हिना साहब को अब मुस्लिम धर्म गुरुओं का डर नहीं सता रहा है, और हिना साहब को मुस्लिम समाज के नाराज होने का भी भय नहीं सता रहा है। मुस्लिम समाज के विचारों को छोड़कर हिना साहब जिस तरीके से हिंदू संस्कृति और समाज के लोगों के बीच पहुंच रही हैं, वो मैसेज दे रही हैं कि वो सबके लिए बराबर है। फिर 15 सालों तक हिना साहब से इतनी नाराजगी क्यों थी? हिना साहब से परहेज क्यों किया गया? ये भी एक बड़ा सवाल है।